नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द वीडियो फ्रॉम दिस चैनल। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इस पे हम लोग वैक्सीन्स के बारे में जानेंगे और डिटेल में समझेंगे वैक्सीन्स होता क्या है, और हम लोग साथ में ये भी जानेंगे कि कोविड-19 वैक्सीन्स के क्षेत्र में, उसके डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम लोग कितना आगे बढ़े हैं और कितना टाइम लग सकता है। और साथ ही में फ्रेंड, हम लोग ये भी जानेंगे कि विश्व भर में अभी रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुई है कोविड-19 वैक्सीन्स के क्षेत्र में। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपका वीडियो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक जनरल स्टूडेंट को ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, द कोविड-19 वैक्सीन एक्सप्लेन। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को दिमाग में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की डिस्कशंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लगभग 100 रिसर्च ग्रुप पूरे विश्व का कोविड-19 का वैक्सीन बनाने के दौड़ में शामिल है, और ये सब अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस में है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिसर्च में है तो कोई क्लिनिकल ट्रायल में है। सबसे पहले फ्रेंड, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ का पहले रिसर्च होती है और बाद में उसे लास्ट में क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा जाता है। और अगर क्लिनिकल ट्रायल में उसे सक्षम पाया जाता है, उसे यूजफुल पाया जाता है, तो फिर उसे कॉमर्शियल यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक में, जनरल पब्लिक में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन्स क्या होती है एक्चुअली में? वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इन द सेंस फ्रेंड, हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोजोआ, वायरस और फिर बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकती है बायोलॉजिकल एलिमेंट, या भी ये भी हो सकती है प्लांट प्रोडक्ट। तो वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी टू एक्ट अगेंस्ट टॉक्सिन्स रिलीज बाय पैथोजेंस। वैक्सीन्स एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसे हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि बॉडी में स्थित पैथोजेंस के द्वारा जो टॉक्सिन्स रिलीज किया जाता है उसके अगेंस्ट एक्ट करे। वैक्सीन टीचर्स द इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसे सिखा दिया जाता है आइडेंटिफाई करने, जो डिजीज कॉजिंग जो पैथोजेंस है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करने में सिखा दिया जाता है इम्यून सिस्टम को वैक्सीन के द्वारा। और उस पैथोजेंस को एलिमिनेट करने के लिए, अनवांटेड पैथोजेंस को एलिमिनेट करना और आइसोलेट करने में वैक्सीन मदद करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। वैक्सीन में भी लाइव और डेड, वैक्सीन जिंदा और डेड भी हो सकती है। जिंदा और डेड इन द सेंस फ्रेंड, जिंदा वायरस और डेड भी वायरस हो सकती है, या तो फिर कोई बैक्टीरिया हो सकती है, डेड या जिंदा भी। और कुछ बातें आपको इससे रिलेटेड बताते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि फ्रेंड, बीसीजी वैक्सीन जो है ये काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में थी और इसे कोरोना वायरस से लिंक किया जा रहा था, और ये एक्चुअली में फ्रेंड ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन है। तो बीसीजी वैक्सीन है फ्रेंड, इसे लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन ड्राइव्ड फ्रॉम आइसोलेट ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। एक माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से इससे लाइव वायरस जो है उससे, उसके स्ट्रेन से इसे प्रोड्यूस किया जाता है फ्रेंड, और इसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज किया जाता है एज ए वैक्सीन। और उसी का कॉन्ट्रोरी, उसी का उल्टा फ्रेंड, पोलियो वैक्सीन जो है वो एक किल्ड वायरस होती है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग पहले फ्रेंड अब कुछ अन्य तथ्य जानने का कोशिश करेंगे। वाई इज वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट? वैक्सीनेशन क्यों इतना ज़रूरी होती है, क्यों आदमी बिना वैक्सीन के रह नहीं पाते हैं? तो फ्रेंड उसी को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। वैक्सीन अलाउ वल्नरेबल पीपुल टू ऑब्टेन इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीज विदाउट गेटिंग सिक। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है वो जो एजेड पर्सन है, जो बहुत ही ज़्यादा ओल्डर पर्सन है, उसमें ज़्यादा है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाती है फ्रेंड। और उसका इम्यून को मजबूत करने के लिए, उसे ताकतवर बनाने के लिए हम लोग वैक्सीन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन आपका इम्यूनिटी को बढ़ाती है और उससे आपको जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस है उसे लड़ने में मदद मिलता है। और फ्रेंड, when vaccines are administered there is no longer need to put a resource। सो फ्रेंड इसका मतलब ये है फ्रेंड कि ये वाला आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वैक्सीन, जब मान लीजिए फ्रेंड अभी हम लोग लॉकडाउन में है, लॉकडाउन में क्यों है? क्योंकि इसका वैक्सीन नहीं निकला है। अगर मान लीजिए और लॉकडाउन में ऐसे ही चलते रहेगी दुनिया, तो हम लोग की इकोनॉमी और हम लोग जो है बहुत ही साल पीछे चले जाएंगे। तो उसी के लिए वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीन अगर रहती अभी तो हम लोग लॉकडाउन से फ्री हो जाते हैं, और हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी शुरू हो जाती, और हम लोग अपना फ्रीली लाइफ को जीते। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड। हाउ आर वैक्सीन डेवलप? अब वैक्सीन को डेवलप कैसे किया जाता है?
वैक्सीन्स यूजुअली टेक्स ईयर्स टू डेवलप आफ्टर रिसर्च इट इज टेस्टेड ऑन एनिमल एंड देन अंडरगोज ह्यूमन ट्रायल्स। फ्रेंड वैक्सीन्स को पहले एनिमल में जब डेवलप होता है उसके बाद उसे एनिमल में ट्रीट किया जाता है, एनिमल में पहले उसे यूज किया जाता है क्योंकि उसे देखा जाता है कि वो वैक्सीन सक्षम है कि नहीं, और उसके बाद ह्यूमन ट्रायल किया जाता है और वो 3 फेज में होता है। सबसे पहला फेज फ्रेंड, स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन रिसीव द ट्रायल वैक्सीन। स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, छोटा सा ग्रुप को दिया जाता है, रिसीव किया जाता है वैक्सीन दिया जाता है। और सेकंड फेज में फ्रेंड, इसमें जो वैक्सीन जिस काम के लिए बनी है, जिस सिम्टमिक के लिए बनी है, जिस सिम्टमिक डिजीज के लिए बनी है, तो अगर वैसा लक्षण किसी में पाया जाता है, वैसा कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, तो वो ग्रुप को दिया जाता है सेकंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज में फ्रेंड ये आपका जनरल पर्सन्स के लिए अवेलेबल किया जाता है। अब फ्रेंड हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा, वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें ये भूलना नहीं है कि देर इज ऑल्सो ए बिजनेस साइड टू द वैक्सीन। एक बिजनेस पर्पज के लिए भी वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिजनेस से भी इससे रिलेट किया, बिजनेस से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द सार्स एंड जीका एपिडेमिक्स इंडेड बिफोर द वैक्सीन कुड बी डेवलप्ड, लिविंग मैन्युफैक्चरर्स एट द फाइनेंशियल लॉस एज फंडिंग एजेंसीज पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं सार्स जो कोरोना वायरस थी ये चाइना में फैली थी, और जीका एपिडेमिक्स थी ये जो अफ्रीका में फैली थी फ्रेंड, ये इंड हो गया था बिफोर वैक्सीन को डेवलप करने से पहले ही ये इंड हो गया था, क्योंकि ये डिजीज जो है ये प्रिकॉशन से ही इससे लड़े प्रिकॉशंस के साथ, और उसे आदमी को जीत हासिल मिली। तो फ्रेंड अब मान लीजिए कुछ देर के लिए तो फैला होगा, और कुछ देर के लिए जब वो डिजीज फैला था तभी जितना भी मैन्युफैक्चरर कंपनी थी वो वैक्सीन्स को बनाने में और वैक्सीन्स को प्रोडक्शन करने में वो लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे। और उससे और बाय द वे अगर बीच में ही अगर डिजीज़ ख़त्म हो गई तो उससे जो प्रोडक्शन कंपनी है उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना क्योंकि उसको जो फंडिंग करने वाले जो कंपनी थी वो अपने आप को बाहर पुल आउट कर लिए थे। तो फ्रेंड इसे भी हमें समझना पड़ेगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें जानना है विच कंट्रीज आर डेवलपिंग वैक्सीन, कौन कौन सा देश वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। तो फ्रेंड हमें तो एक कॉमन आंसर इसमें है, जो डेवलप कंट्री है, जिसका जीडीपी ज़्यादा है, जिसका जो इकोनॉमिक पावर है वो एक्चुअली में वैक्सीन डेवलप कर रही होगी, ये एक कॉमन आंसर है। फिर भी हम लोग फ्रेंड इसे जानने का कोशिश करते हैं। द यूएस, चाइना, जर्मनी एंड यूके एंड इंडिया आर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वैक्सीन। जैसे आपका यूएस हो गया फ्रेंड, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया और इंडिया, ये लोग वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सा देश में क्या हो रहा है। अब कंट्री वाइज हम लोग बताएंगे कौन सा देश में कैसा टाइप का एग्जामिन हो रहा है। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिनॉर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रेंड, वो रिसर्च कर रही है कि जो मर्स का जो वैक्सीन था, जो मर्स के लिए जो यूज हुआ था वैक्सीन, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि आपका मेनली सऊदी अरबिया में फैली थी, उसका कैपिटल रियाद में, जब वो फैलिया था फ्रेंड, तो उसके लिए जो वैक्सीन बनी थी उससे अभी क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा गया। उसको एग्जामिन कर रहा है कि वेदर दिस वैक्सीन इज यूजफुल फॉर कोरोना वायरस और नॉट, ये वैक्सीन आपका कोरोना वायरस के लिए यूजफुल है कि नहीं। इसे बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसे ट्रायल कर रही है। हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड, जो कोबरा बायोलॉजिक्स है यूके में कीली में, देख सकते हैं एक साइंटिस्ट कैसे अपना काम में व्यस्त है और ये डेवलप कर रही है, वैक्सीन को डेवलप करने में व्यस्त है। फ्रेंड अब हम लोग जर्मनी का केस देखते हैं। इन जर्मनी ए वैक्सीन नेम BNT162। फ्रेंड थोड़ा वैक्सीन का नाम अटपटा होती है तो आपको याद रखना है इसे। जर्मनी में एक वैक्सीन है जिसका नाम है डेवलप किया गया, जिसका नाम BNT162, जो यूएस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है फ्रेंड वो वैक्सीन, और इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड जो एक कंपनी, यूएस का जो एक कंपनी है फिजर, वो इस वैक्सीन को डेवलप कर रही है। और साथ ही में इसका साथ जो दे रही है उसका नाम है जर्मन कंपनी, जिसका नाम है BioNTech। ये लोग दोनों मिलकर एक वैक्सीन को डेवलप कर रही है कोरोना वायरस के लिए, जो BNT162 जिसका नाम है। और यूएसए में फ्रेंड ये वैक्सीन mRNA, हम लोग फ्रेंड सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक RNA वायरस है, और कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है उसका स्ट्रक्चर फ्रेंड उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो वायरस। इसलिए फ्रेंड कोरोना वायरस का अभी तक क्यों नहीं निकला है, क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वायरस है,
बहुत ही ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और एक ये आरएनए वायरस है। तो फ्रेंड इन यूएसए वैक्सीन है जिसका नाम mRNA है 1273। इसको डेवलप किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शस डिजीज के द्वारा, जो यूएसए की एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इन कोलेबोरेशन विद बायोटेक कंपनी, जो एक बायोटेक कंपनी है मॉडर्ना, यूएस का ही है फ्रेंड, उसी के साथ कोलेबोरेट, उसके साथ मिल के ये वैक्सीन को mRNA 1273 डेवलप कर रही है यूएसए। चाइना इज वर्किंग ऑन वे टू इंट्रोड्यूस द कोरोना वायरस इनटू द बॉडी। चाइना एक काम कर रही है, चाइना एक वर्क कर रही है डायरेक्टली कोरोना वायरस, उसका जो हार्मफुल तथ्य है, जो हार्मफुल उसका जो एलिमेंट्स है, उसको बाहर निकाल के चाइना काम कर रही है उसका जो कोरोना वायरस का जो अन्य एलिमेंट, जो हार्मफुल एलिमेंट है, उसे बाहर निकाल के उसे पर्सन में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा। फ्रेंड एक जनरल हम लोग प्रोवर्ब जानते हैं कि लोहा को लोहा ही काट सकता है, उसी तरह डिजीज के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है। कोई भी डिजीज को उसका एंटीबॉडी जो बनता है वही वायरस से बनता है फ्रेंड। तो चाइना एक काम कर रही है कोरोना वायरस को, उसका हार्मफुल जो एलिमेंट है उससे बाहर निकाल के डायरेक्ट कोरोना वायरस इंजेक्ट करने में वो वर्क कर रही है, और इसको देखा जाए ताकि जो पर्सन से उसमें नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स का उत्पन्न हो पाए। और फ्रेंड एक आपको जानकारी के लिए, देयर आर ऑल्सो स्टडीज अंडरवे टू सी वेदर द बेसिलस कैलेमेट गुरिन, जो एक BCG आपका वैक्सीन है फ्रेंड, ये आपका ट्यूबरक्लोसिस के है वैक्सीन है, और गुरिन नाम का साइंटिस्ट ने इसे बनाया था, इसीलिए उसी के नाम पे ये बना है, उसी के नाम पे ये वैक्सीन है बेसिलस कैलेमेट गुरिन वैक्सीन विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस। हम लोग ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि BCG जो वैक्सीन है ये आपका वेदर कोरोना वायरस के खिलाफ ये यूजफुल है कि नहीं, उसका भी पता करने में साइंटिस्ट लोग अभी उसका डेवलपमेंट कर रही है, उससे पता करने का कोशिश कर रही है। अब फ्रेंड हम लोग अपना प्यारा भारत के बारे में जानते हैं कि हाउ मच वी हैव रीच्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, हम लोग कितना दूर पहुँचे हैं। तो फ्रेंड द टॉपमोस्ट जो इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल के लिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं, ऑन संडे March 9, 2020 सेट इट हैज़ पार्टनर्ड विद भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जो BBIL है फ्रेंड, जिसको प्रोनाउंस करते हैं शॉर्ट में फ्रेंड, वो और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके एक वैक्सीन को इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन डेवलप कर रही है यूजिंग वायरस स्ट्रेन आइसोलेटेड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उसमें इस वायरस का जो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रेन को आइसोलेट किया गया है, और उसी को स्टडी करके जो ICMR है और BBIL है एक वैक्सीन का डेवलप कर रही है। वर्क ऑन वैक्सीन डेवलपमेंट हैज़ बीन इनिशिएटेड, और जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं फ्रेंड, जो ICMR है और BBIL है जो काम शुरू कर दी है वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, और विल सीक फास्टैग अप्रूवल्स टू एक्सपेडाइट वैक्सीन डेवलपमेंट, और ये अपना काम को तेज़ी से अभी शीघ्र गति से कर रही है वैक्सीन डेवलप करने में। दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये प्रेजेंट सिचुएशन था फ्रेंड पूरा देश में, और हो सकता है फ्रेंड वैक्सीन को डेवलप करने में अभी हो सकता है 6 से 1 साल भी लग सकती है वैक्सीन को डेवलप करने में, क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं फ्रेंड, ये कोरोना वायरस जो है एक RNA वायरस है, और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंज है। तो फ्रेंड इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एंड डू लाइक एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी और ये इससे आपको कुछ अगर जानकारी मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना लाइक करें और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आपका भला करे। मे यू बी द एपिटोम ऑफ सक्सेस। थैंक यू फ्रेंड्स।